So I was talking to you about Psalm 1. तो मैं भजन संहिता 1 के विषय में आपसे बात कर रहा Psalm 1 verse 1. भजन संहिता 1 में 1। This whole Psalm 1 is about a blessed man, a blessed woman. तो ये जो पूरा भजन संहिता पहला अध्याय है एक धन्य पुरुष या धन्य स्त्री के बारे में है। Now let me take you ahead. अभी आपको आगे ले Now जाने दो। listen, if you are not excited about God, na? यदि आप प्रभु के विषय में उत्साहित नहीं हो ना No problem. तो कोई समस्या नहीं। No problem. कोई समस्या होता है. I like this prayer, you know. मुझे ये प्रार्थना बहुत अच्छी लगती Psalm है। 119 verse 36. भजन संहिता 119 में 36 दाऊद कह रहा है, Give me an eagerness for your laws. आपके व्यवस्था के लिए प्रभु मुझे अंदर से जो है व्याकुलता दो। Number 3. तीसरा, Yeah, let me take you ahead. आपको आगे ले जाने दो। Who's a blessed person? तो आशीषित व्यक्ति कौन है? He says no to the world. वो संसार को ना कहता है। Number 2. दूसरा नंबर आशीषित व्यक्ति He's कौन है? excited about the word of God. वो प्रभु के वचन को लेकर बहुत उत्साहित होता है। Number 3. तीसरा, अगर ये 2 चीज करोगे ना तो नंबर 3 होने वाला है तुम्हारे जीवन में. Yeah, he will be planted by the waters. वो पानी के किनारे रोपा जाएगा। Psalm 1 verse 3 please. भजन संहिता 101 में 3। See how he will be? देखो वो कैसे He होगा। will be like a tree वो एक पेड़ के जैसे होगा। planted by the rivers of water. वो नदी के पानी के किनारे लगाया गया होगा। What is this नदी पानी ये है क्या? ये नदी और पानी क्या है? It is the presence of God. ये प्रभु की उपस्थिति है। It is the presence of ये God. प्रभु की उपस्थिति है। बाइबल में जब नदी की बात होती है प्रभु की नदी मतलब प्रभु की उपस्थिति. Psalm 27. भजन संहिता 27। Psalm 27 verse 4. भजन संहिता 27 में 4। So this happened with David. तो ये दाऊद के साथ See हुआ। what he's saying. वो देखो क्या कह रहा One thing I have desired of the Lord, है। एक चीज की मैं प्रभु से चाहत रखता हूँ I may dwell in the house of the Lord. कि मैं प्रभु के भवन में रहूं। क्या करने के लिए? प्रभु की सुंदरता देखने के लिए. Yeah. Okay, number 1, please write down. पहला नंबर लिखिए। Okay, you will develop a strong root system. Roots. आप जो है बहुत मजबूत जड़ों का सिस्टम स्थापित करोगे। What is roots? जड़ क्या है? एक पेड़ के लिए जड़ क्या करता है? What does the root do? जड़ क्या करता है? It brings nourishment. वो पोषण ले आता है। मरकुस की किताब verse 16 and 17. मरकुस 4 में 16 और 17। Mark 4, 16 and 17. मरकुस 4 में 16 और 17। You know, Jesus said, यीशु ने कहा, कुछ लोग हैं जो प्रभु का वचन सुनते हैं ना बहुत बहुत उत्साहित हो जाते हैं एकदम फास्ट या मुझे चाहिए वाओ खुश हो जाते हैं लेकिन जितना जल्दी आते हैं उतना जल्दी भाग भी जाते हैं. प्लीज अगला वचन ओके वर्स 17. वचन 17। लेकिन उनके अंदर जड़ नहीं है. यस, वो इसका मतलब हमारे पास जड़ होती है. इसका मतलब हम भी कहीं से पोषण लेते हैं. यू हैव टू डिसाइड. आपने निर्णय लेना है। यू हैव टू डिसाइड. आपने निर्णय लेना है। कहाँ तुम्हारी जड़ डालोगे? आवर रूट शुड गो इन द लॉर्ड. हमारी जड़ें प्रभु में जाना है। You want to be a disciple of Jesus? आप यीशु के शिष्य बनना चाहते हो? Then our roots has to go in the Lord. तो हमारी जड़ें प्रभु में जाना है। Yeah, Colossians 2, कुलुसियों 2 6 अध्याय and 7 says. 6 और 7 वचन। Yeah, as you have received Jesus Christ. जैसे तुमने मसीह यीशु को ग्रहण किया तो यहाँ पे लिखा है walk in Him. तो उनमें चलो। Okay, next verse please. अगला वचन, Rooted and built up in Him. जड़ पाए हुए और उनमें बांधे गए। कहाँ जड़ डालना है? यीशु मसीह में. कैसे डालते हैं पास्टर? सिंपल, वचन के द्वारा. So if I will be planted by the water, तो यदि मैं पानी के किनारे रोपा गया हूँगा, if I love the presence of God, यदि प्रभु की उपस्थिति से मैं प्रेम करूंगा, what will happen? तो क्या होगा? मेरी जड़ें मजबूत हो रही है. And number 2, what will और happen? दूसरा नंबर क्या होगा? You will become stable. आप स्थिर बनोगे। Psalm 1 verse 4. भजन संहिता 1 में 4। Blessed person आशीषित व्यक्ति will be like a tree. वो एक पेड़ के जैसे होगा। स्थिर होगा. सब लोग बोलो स्थिर होगा. मतलब तुम्हारा दिमाग ऐसे ही घूमता नहीं रहता है. कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ऐसे हवा इधर. No. You will be stable. तुम स्थिर रहोगे। But the people who don't know God, लेकिन जो लोग प्रभु को जानते नहीं, how will they be? वो कैसे होंगे? They will be like chaff. भूसा दिखाओ ना भाई. भूसा दिखाओ. Bible says, बाइबल कहती है, okay, see, दिख रहा है भूसा. यस, Yeah, it's like कचरा. कचरे के जैसा। लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते वो भूसे के समान होंगे. एक हवा तो करोगे तो भी उड़ जाएंगे. Number 4, what will happen? चौथा नंबर क्या होगा? Yeah, beautiful. Psalm 1 verse 3. भजन संहिता 1 में 3। It will bring forth its fruit in its season. वो अपने मौसम में जो है फल लाएगा। Leaves will not wither. तुम्हारे पत्ते मुरझाएंगे There नहीं, will be fruit. फल होगा। Whatever you do, it will prosper. और जो कुछ भी आप करोगे वो सफल होगा। Let me give you one verse. Genesis 39 उत्पत्ति 39 verse 2 and 3. वचन 2 और 3। It says, वचन कहता the है, Lord was with Joseph, प्रभु यूसुफ के साथ थे and he was in the house of his master the Egyptian. और वो अपने मिस्र के स्वामी के घर में था। कौन है ये? Unbeliever. अविश्वासी, जो प्रभु को नहीं जानता है. Okay, go to the next verse. अगला वचन,
द मास्टर, वो जो स्वामी है, द अनबिलीवर, अविश्वासी जो है, जो प्रभु को नहीं जानता है, उसने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है। उसने क्या देखा? नंबर 1, प्रभु उसके साथ है। नंबर 2, कि प्रभु के कारण इसके हाथ में जो भी देते हैं ये सही होता है। ओके, आई विल जस्ट गिव यू क्विकली 2 things. 2 चीजें तुरंत बताऊंगी। या ओके, 2 things. 2 चीजें। What will the word of God do? प्रभु का वचन क्या करेगा? Number 1, it will guide you. पहला आपको मार्गदर्शन देगा। Yeah, you will receive guidance. आप मार्गदर्शन पाओगे। Psalm 119 verse 105. भजन संहिता 119 में 105 It says, your word is a lamp to my feet. वचन कहता है कि आपका वचन प्रभु मेरे पैरों के लिए दीपक है। आमेन। जब प्रभु कुछ कहते हैं तो वो जिम्मेदारी लेते हैं। He will take care of you. वो आपका ख्याल रखेंगे। If he says go there, he is coming with you. यदि वो कह रहे वहां जा तो वो आपके साथ आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है प्रभु मैं उधर जा रहा हूं मेरे साथ आ जाना, ऐसा नहीं होता है। मालिक तुमों के प्रभु है, बराबर ना? अच्छा सवाल है। He is the boss वो मालिक है and he will lead you. और वो आपकी अगुवाई करेंगे। So Bible is the lamp. दिया, Yeah, it will bring light. लिखो। वो दिया जो है प्रकाश लाएगा। Number 2. दूसरा, Yeah. What will the word of God do? प्रभु का वचन क्या करेगा? It will cleanse you. वो आपको शुद्ध करेगा। Ephesians 5:26. इफिसियों 5:26 वचन कहता ये है प्रभु के बारे में, कैसे प्रभु उसे पवित्र और शुद्ध करते हैं, उसे धोते हैं वचन के द्वारा। It says, वचन कहता He है makes her holy वो उसे पवित्र बनाते हैं, and clean, शुद्ध बनाते हैं, washed by the cleansing of God's word. प्रभु के वचन के द्वारा धोकर शुद्ध करके। Some dirt is from outside. कुछ गंदगी बाहर से आती है, उसके लिए पानी की जरूरत। नंबर 2, लेकिन दूसरा, कुछ गंदगी हमारे अंदर से ही उत्पन्न हो रही है। You know, Bible says, बाइबल कहती है from the heart proceeds all kinds of wickedness. हृदय से हर प्रकार की दुष्टता बाहर All निकलती है, kinds of wickedness. हर प्रकार की दुष्टता। Number 2, दूसरा, yeah, write down. लिखो। Jeremiah 23:29. यिर्मयाह 23:29 Is not my word like fire? क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है? पहला क्या लिखा? प्रभु का वचन पानी है, Amen. राइट? लेकिन दूसरे प्रकार की गंदगी के लिए आग लगती है। When something is burnt, no? जब कुछ जलता है ना, जैसे सोना, उसको जब उसको आग में डालते हैं ना, तो आप जानते हो उसके अंदर जो अशुद्धता है वो फटाफट बाहर निकलने आती है। Yes. और जो बच जाता है ना वो खरा सोना होता है। Yeah. Psalm 119 verse 11. भजन संहिता 119 में 11। Why David says, इसलिए दाऊद कहता है Your word I have hidden in my heart. आपका वचन मैंने अपने हृदय में छुपा के रखा है, मैंने अंदर डाला है, क्योंकि अंदर ना वो साफ सफाई करता है। So that I might not sin against you. ताकि मैं आपके विरुद्ध पाप न करूं। Last, number 3. तीसरा आखिरी, Yeah, last, okay. Yeah, again Jeremiah 23:29. यिर्मयाह 23:29 फिर से देखेंगे। ऊपर लिखा है, क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है? प्रभु पूछ रहे। एंड देन ही सेज, एंड लाइक अ हैमर दैट ब्रेक्स द रॉक इन पीसेस। और हथौड़े के जैसा नहीं है क्या, जो एक पत्थर को जो है टुकड़ों में तोड़ देता है? हथौड़े के जैसा भी है वचन। सो समटाइम्स द वर्ड ऑफ गॉड कम्स लाइक अ टाक हैमर। तो कभी कभी प्रभु का वचन ठक करके हथौड़े के जैसा आता कितने है। लोगों के साथ हुआ है ऐसा 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 सब? और अरे बाप रे क्या लगी, होता है ऐसा कभी? That's very, it's required actually. उसकी बहुत जरूरत है हकीकत में। Okay, the hammer it breaks hard things in our life. हथौड़ा जो है हमारे जीवन में जो कठिन या मजबूत चीज है ना उसे तोड़ता है। मजबूत चीज है, और खास करके जो मजबूत गढ़ होते हैं यस, हमारे अंदर। या We all have strongholds in our mind. हम सबके मन में मजबूत गढ़ है। Now, किसी ने किला देखा है, गढ़ देखा है? Stronghold is made up of stones. किला जो है मजबूत पत्थरों से बनाया जाता है। Okay, it's very difficult उसको तोड़ के अंदर जाने के लिए। Yes. Right? And enemy finds it difficult to get और inside. शत्रु को अंदर घुसने में बहुत कठिनाई होती है। But there are strongholds in our mind. लेकिन हमारे मन में भी मजबूत गढ़ है। वो किले पत्थर से बनाए जाते हैं, मन में जो किले हैं ना वो विचारों से बनाए जाते हैं। And all of us have believed lies before. और हम में से हर एक ने पहले जो है ना झूठ पर विश्वास किया है। कुछ ना कुछ झूठ के ऊपर हम विश्वास करते थे। यस, फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझसे प्यार करता नहीं। यस, वो एक बड़ा झूठ है। तो यीशु क्रूस पे क्या कर रहे थे? वो प्यार ही तो था। आमेन, That was love. वो प्रेम ही तो था। So next time you talk such things ना, एक अपने आप को ही लगाना। तो अगली बार ऐसे बात करोगे ना तो अपने आप को एक लगाना। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, अपने आप को ही एक देना और बोलो ये क्रूस को देख। Look at the cross. क्रूस को देखो। कोई नहीं प्यार करता ना, एक व्यक्ति जरूर प्यार करता है। Different kinds of lies are put in our head. अलग अलग प्रकार के झूठ हमारे दिमाग में डाले गए। ये ऐसे ही जीवन जीना है,
ये चोरी ठीक है, ये झूठ बोलना ठीक है, सब करते हैं, ये व्यभिचार चलता है, ये सब कुछ कुछ है ना बचपन से लेकर अंदर ऐसे जमा हो गया है. And it has become a stronghold. और एक मजबूत गढ़ बन गया हो. You know, now the Holy Spirit wants to help you. अभी पवित्र आत्मा आपकी मदद करना चाहते हैं, Yeah, but you're not letting anybody come inside. लेकिन आप किसी को अंदर आने ही नहीं दे रहे हो. यहाँ से मैं प्रचार करती हूँ, लेकिन वचन उधर जाता है और वापस आता है, क्योंकि वो मजबूत गढ़ है, बहुत मजबूत. But sometimes, लेकिन कभी कभी because of the anointing of God, प्रभु के अभिषेक के कारण the word comes like a hammer. वचन हथौड़े के जैसे आता है. ऐसा ठाक दे के आ जाता है, Amen. और कुछ तो टूटता है. Amen. कुछ तो झूठ जो हमारे मन में भरे है ना, वो जस्ट करके टूट जाता है. यू हैव गॉड्स वर्ड. आपके पास प्रभु का वचन है. रीड गॉड्स वर्ड. प्रभु का वचन पढ़ो. प्रभु के वचन को तुम पे काम करने दो. यू शुड बी अ ब्लेस्ड पर्सन. आपने आशीषित व्यक्ति होना यू है. शुड बी अ ब्लेसिंग टू अदर पीपल. आपने दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है. अनबिलीवर्स शुड सी गॉड इन यू. अविश्वासियों ने आपके अंदर प्रभु को देखना है. द वे यू वॉक, जिस प्रकार आप चलते हो, वे यू टॉक, जिस प्रकार आप बात करते द हो, वे यू सर्व, जिस प्रकार आप सेवा द करते वे हो, यू वर्क. जिस प्रकार आप काम करते दे हो, शुड सी दैट गॉड इज हेल्पिंग यू. उन्होंने देखना है कि प्रभु तुम्हारी मदद कर रहे कैन आई हियर एन आमेन? हैं. Amen.